जो वैदिक लिटरेचर्स है वो बहुत ही ब्रॉड था, जिसमें कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लानिटरी स्टडीज, रेडिशनल साइंस, जैसे हम जानते थे सुश्रुषा वहाँ उस टाइम में सर्जरी किया करते थे। रावण के पास उस टाइम में एरोप्लेन जैसा एरोप्लेन जैसा व्हीकल था जिसमें वो अपने सीता माता का अपहरण करके ले गए थे। न्यूक्लियर थियरी, थर्मोडाइनमिक्स, से सबके बारे में वैदिक में लिखा हुआ है। सो हम देखेंगे द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वहां पे फर्स्ट आता है गुरुकुल सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि गुरु के वहां पढ़ने जाना पड़ता था उनके आश्रम में, ना कि गुरु घर में जैसे ट्यूशन आके करते हैं वैसे नहीं, लेकिन उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में सबको जाके वहाँ पढ़ना था, जिसमें थ्री मेन एस्पेक्ट थे, जैसे रेसिडेंशियल स्कूल, टीचर्स रोल एंड सिंपल लिविंग। रेसिडेंशियल स्कूल्स मीन्स वहाँ पे एक ही आश्रम में गुरु भी रहते थे और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी एक साथ रहते थे। टीचर्स का रोल सबसे हाईली था, हाई रिस्पेक्टेड था। वो मेंटर थे, गाइड थे स्टूडेंट्स के। और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज्यादा से ज्यादा मोरल और कैरेक्टर पे ध्यान रखा जाता था। और सिंपल लिविंग, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स है वो एकदम सिंपल लाइफ जी रहे थे। और डिसिप्लिन में, सेल्फ रिलायंस और स्पिरिचुअल परस्यूट्स में वो लोग रहते थे। सेकंड एस्पेक्ट है करिकुलम। मीन्स की जो एंशियंट जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उनका करिकुलम कैसा था, तो वैदिक टेक्स्ट से जिसमें फिलोसॉफी आती थी, रिलीजियस का नॉलेज आता था, एथिक्स पे ध्यान दिया जाता था। डाइवर्स सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यूजिक, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, सब कुछ सिखाया जाता था। और ओरल ट्रेडिशन उस पे भी करिकुलम में ध्यान रखा जाता था। और थर्ड इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट वाज फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ फिजिकल, ना कि सिर्फ मेंटल, और ना कि सिर्फ वेल्थ के लिए सिर्फ थोड़ा नॉलेज दे दिया और जॉब मिलने के बाद ऐसे जब हम ओनली फॉर वेल्थ अभी करते हैं, ऐसा नहीं। उसमें मोरल एजुकेशन था, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ था, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी थी। और अदर की फीचर्स हम देखें तो जिसमें फ्री फ्री एजुकेशन था, इक्वल एक्सेस, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि हमने देखा है कि अर्जुन की बात करें तो उन्होंने जैसे तीर चलाना सीखा था, राम भगवान ने सीखा था, तो प्रैक्टिकल पे भी ध्यान रखा जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग किया जाता था। और टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप एकदम प्योर थी, जिसमें रिस्पेक्ट थी, डिवोशन था और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी लिखी जा सकती थी। अब हम देखते हैं कि एंशियंट में क्या सिखाया जाता था। जब हम छोटे थे तब हमने शक्तिमान सीरियल देखी थी। इन शक्तिमान द कैरेक्टर ऑलवेज परफॉर्म योगा लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें जो सेवन चक्रस पीछे दिखाए जाते थे, जिसमें जिसमें जो फाइव तत्व मेन्स होते हैं ना, उसको उजागर करके उसमें से एनर्जी लेके वो दुनिया को बचाता है। तो उसका अभी अभी आप जैसे सेमिनार में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए, तो इससे इसके थ्रू पता चलता है कि वो क्या था। तो उसके पांच तत्व जो हमारी हमारे वर्ल्ड में है, जैसे आकाश तत्व, वायु तत्व। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आकाश तत्व में क्या है। तो आकाश तत्व मीन्स मूविंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। वो हमें सिखाता है कि जो हम जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके प्लस और माइनस सेम सेम होते हैं। तो आकाश तत्व में सेम टू सेम ऐसा है, बीच में सूर्य है, सन है, उसके आसपास जो हमारे ग्रह है वो घुमा करते हैं। फिर वायु तत्व जो ड्राइविंग फोर्स को दिखाते हैं। अग्नि तत्व रिप्रेजेंट से एनर्जी। जल तत्व जो जो जल तत्व होते हैं वो दिखाते हैं कि फोर्स नेसेसरी टू अटैक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एन एलिमेंट एंड कीप देम टुगेदर। पृथ्वी तत्व जो सबसे धैर्यशील है, वो स्टेबिलिटी सिखाता है। जैसे पृथ्वी धैर्यशील है, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स की स्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को उजागर करता है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? तो वैदिक जो पीरियड में एजुकेशन सिस्टम था, उनसे कुछ सीख के हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें अप्लाई करना है। उनका जो अच्छा था, जो पहले तक्षशिला, नालंदा, वो सब विद्यापीठ थी, उसमें जो सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल्स किए जाते थे, जो करिकुलम था, उन सबको हमें हमारे मॉडर्न एजुकेशन एरा में, अभी रिसेंट एरा में उनको लेके आना है। और उसको जो एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड फॉस्टर द कल्टीवेशन ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्शियस थ्रू आउट द एमो स्टूडेंट्स, वो भी हमें प्रेजेंट एरा में करना है। जैसे धर्म सूत्र है, रामायण, महाभारत, उनमें से जो हमें सीख मिलती है, पूरी भगवत गीता जिसमें से कितना सारा सीखने को मिलता है, उसको हमें करिकुलम में लेके आना है।
ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को, समाज को कैरेक्टर, मोरल वैल्यू सब दे सके, ना ही सिर्फ वेल्थ। हमें जो धर्म है उसको भी सिखाना है और कर्म है उसको भी सिखाना है। पतंजलि के आसन्स भी सिखाने हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी सिखानी है। तो ये सबको जब हम टुगेदर करके नया करिकुलम अप्लाई करेंगे जिसमें वैदिक एजुकेशन भी होगा और मॉडर्न एरा भी होगा, तभी हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सकते हैं। और एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो वही मैं बता रही हूँ कि जो वैदिक एजुकेशन है उसके करिकुलम का, उसके जो हमारे रूट्स है उसका बहुत ही क्रुशियल रोल है, जिसको हमें मॉडर्न में लेके आना है। सो एजुकेशन शुड एम्पावर individuals to rise above their personal identities and engage consciously in social perception। अभी क्या हो चुका है, हम अपने सिर्फ मोबाइल से कांटेक्ट में रहते हैं, ना समाज में जाते हैं, ना किसी को मिलने का किसी के पास टाइम है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें समाज में अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ हमें जो ड्यूटीज निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, जो अभी बहुत किस्से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सब बहुत क्रुअलिटी हो रही है। तो जब एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को हम लेके आएंगे तब आई थॉट कि ये सब कम हो जाएगा और फिर बंद भी हो सकता है। हाँ, पहले गलतियां भी होती थी, जैसे दुर्योधन ने की, रावण ने की, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा है। तो जो ये तस्वीर में लेफ्ट साइड पे गुरु पर बैठे थे और वो सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। और वहाँ तब तो कुछ ऐसा था नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो सब यहाँ पे याद रखते थे, मेमोराइज करते थे, उसको दृढ़ीकरण किया करते थे और सीखते थे। और दूसरी साइड में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दिखाई जा रही है जिसमें बेंच पे बैठते हैं और टीचर्स उनको लिखा के सिखा रहे हैं। So, conclusion of my paper presentation is the significance of Vedic education is contemporary society is increasingly recognized and essential for students to grasp the values, both moral values and academic principles. Also, by applying the teaching of Vedas, we can simplify our lives and enhance our effectiveness, ultimately leading to success and fulfillment। और इकोनॉमिकली, सोशली और स्पिरिचुअली हम सब विदिक एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिमिलर एंटिटीज में स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश इन दैट स्पिरिचुअलिटी। और ये फैक्ट है, हमारे एजुकेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, करिकुलम में उसको लाने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होने वाली है। और वो शुरू हो चुका है, जैसे हम अपने भगवत गीता को इंक्लूड करने वाले हैं और हो भी चुका है। और इससे स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर, मोरल वैल्यू सब उसमें इनकर हमारे बच्चों में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय पेपर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू सो मच मॉडर्न कॉलेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Arpita ma'am. Your ability to explain such concept in a simple way was truly inspiring and impressive too. Now, next presenter we have with us is Ms. Jyoti Mishra, a research scholar from Mahatma Gandhi Central University. Thank you, ma'am. सर्वप्रथम आभासी पटल पर विराजमान सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शोधक छात्रा हूँ। मेरा विषय है धर्मशास्त्र